Hello everyone, I am back again with my new topic which is related to our physical health. Throughout this video मैं आपको बताऊंगी स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और जब हम उन्हें अच्छी मात्रा में नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या असर होता है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। डेफिशिएंसी डिजीज़ वो वाली बीमारियां जो हमारी बॉडी में विटामिन या फिर मिनरल्स की कमी के कारण पैदा होती हैं। हमारी बॉडी को ग्रो करने स्ट्रॉन्ग रहने के लिए विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो अलग अलग फूड आइटम से हमें मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि विटामिन मिनरल्स हैं क्या, इनके क्या सोर्सेज हैं और इनकी कमी से हमारी बॉडी पर क्या असर होता है, कौन कौन से रोग जो हैं हमें लग सकते हैं। तो चलो विटामिन की बात करें। विटामिन वे पौष्टिक तत्व हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए इन्हें हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहना चाहिए। विटामिन हमें मिलते कहाँ से हैं? विटामिन हमें बड़ी आसानी से पौधों से और जानवरों से मिल जाते हैं। विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल जिनमें BC आते हैं और फैट सॉल्यूबल जिनमें विटामिन A, D, E और K आते हैं। तो आगे हम बात करेंगे वाटर सॉल्यूबल की। वो वाले विटामिन जो पानी में ईजिली घुल जाते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जाते तो हैं पर जल्दी ही बॉडी से बाहर भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं? पसीने या फिर यूरिन के द्वारा, इसलिए हमें इन्हें खाते रहना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। फिर आ गया फैट सॉल्यूबल, चर्बी में घुल जाने वाले। ये हमारे शरीर में जो है लंबा समय खुद ब खुद स्टोर रहते हैं, इसलिए इन्हें हमें रोज़ रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन विटामिन की कमी के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी को अलग अलग रोग लगते हैं। तो आज हम विटामिन की टाइप्स और उनकी डिजीज़ जानेंगे। विटामिन A, इसका सोर्स क्या है, इसकी कमी से क्या होता है। विटामिन A के अच्छे सोर्स हैं गाजर, शकरकंदी, कद्दू, आड़ू, पालक आदि। ये हमारे शरीर के रोगों को लड़ने की ताकत देते हैं, चमड़ी को तंदुरुस्त बनाते हैं। लेकिन इसकी कमी से हमें लॉस ऑफ विजन नाम का रोग होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, जब हम रात में लाइट्स को देखते हैं तो वो हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती हैं, वो हमें ब्लर दिखाई देती हैं। जैसे आप फोटो में देख सकते हो, हमें लाइट्स पता तो चल रही है लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं दिख रही, यही इसका एक सिम्टम है। इसके अलावा जो है विटामिन A की कमी से हमें चमड़ी के रोग लग सकते हैं, थकान होना, चक्कर आना, प्रॉपर बॉडी ग्रोथ ना होना भी इसके सिम्टम्स है। फिर आ गया विटामिन B। विटामिन B की फैमिली जो है बहुत बड़ी है, इसमें 7 विटामिन आते हैं। लेकिन आज हम विटामिन B1 के बारे में बात करेंगे, उसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें मिलता है। विटामिन B हमें जो है मांस, मछली, अनाज, अंडे, दूध, दही और पत्ते वाली सब्जियों से मिलते हैं। दिमाग को तेज़ करता है, शरीर को शक्ति देता है और दिल को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन इसकी कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है जो 2 तरह की हो सकती है, ड्राई बेरी, वेट बेरी। ड्राई बेरी से क्या होता है, हमारी जो है नसें जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं और उससे हमें जो है पैरालिसिस होता है जिसे हम लकवा बोलते हैं। इससे बॉडी का एक पार्ट या पूरा हिस्सा जो है अपना काम करना छोड़ देता है। फिर आ गया वेट बेरी। इससे क्या होता है, सीधा असर हमारे दिल पर होता है, दिल के रोग जो है हमें लग सकते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त का कम होना भी जो है विटामिन B की कमी के कारण ही होता है। फिर आ गया विटामिन C। माना जाता है कि विटामिन C का जो है सबसे अच्छा सोर्स है संतरा, लेकिन संतरे के साथ साथ जो पपाया और गुआवा होते हैं वो भी विटामिन C के रिच सोर्स हैं। इसके अलावा विटामिन C हमें कैबेज, कैप्सिकम, ब्रोकली, कीवी, लेमन, टोमेटो, बनाना एक्सेट्रा चीज़ों से भी मिलता है। ये हमारी बॉडी को जो है इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। लेकिन इसकी कमी से हमें सकरवी नाम का रोग होता है जिसे हम कहते हैं खून रिसना। इससे क्या होता है, पुरानी चोटें जो हैं जल्दी ठीक नहीं होती हैं, उनमें जो है दोबारा से खून रिसना शुरू हो जाता है। इस बीमारी का सबसे पहले जो है हमें 18 सेंचुरी में पता चला था, जब 2000 सेलर जो हैं समुद्र में जा रहे थे तो उनमें से 1300 जो हैं विटामिन C की कमी के कारण जो हैं वहीं पर मर गए थे। इसके अलावा जो है विटामिन C के कारण मसूड़े जो हैं फूल जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें से खून निकलना या फिर उनका टूटना भी इसके लक्षण है। इसके साथ साथ जो है कमज़ोरी होना, चमड़ी का रूखा हो जाना, पेट के रोग आदि लगना भी जो है विटामिन C की कमी दर्शाते हैं।
फिर आ गया विटामिन डी, हमारी हड्डियाँ मजबूत करता है। विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें बड़ी ईजीली जो है सबसे पहले तो सूरज की रोशनी से मिलता है। इसके साथ साथ ये हमें मक्खन, दूध, दही, मछली आदि से भी जो है अच्छी मात्रा में मिल जाता है। लेकिन जब हम विटामिन डी अच्छी मात्रा में नहीं लेते तो हमें जो है रिकेट्स नाम का रोग होता है। ये ज़्यादातर बच्चों को होता है, जिसे सूखा रोग बोला जाता है। इससे जो है बच्चे की जो हड्डियां हैं कमज़ोर हो जाती हैं, लचकीली हो जाती है, जिससे बॉडी की शेप बदल जाती है, जैसे माथा चौड़ा हो जाना या और बॉडी पार्ट की शेप बदल जाना। फिर आ गया हमारा विटामिन ई, हमारी बॉडी में सेल्स बनाता है, मसल्स यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करता है। विटामिन ई जो है हमें बड़ी इजीली बादाम, अंडे के पीले हिस्से से, पालक, शलगम, शिमला मिर्च आदि से मिल जाता है। लेकिन जब हम विटामिन ई अच्छी मात्रा में नहीं लेते तो हमें जो है इससे जो है हमारी नसें और मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, बाल झड़ सकते हैं, आँखों की रोशनी कमी हो सकती है, चलने में प्रॉब्लम आती है। फिर आ गया विटामिन के, बोन्स को मजबूत करता है, बीपी ठीक रखता है। ये हमें जो है शलगम, पत्ता गोभी, पालक, मांस, अंडा आदि खाने से जो है मिल जाता है विटामिन के। लेकिन इसकी कमी से क्या होता है, शरीर पर जब चोट लगती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है, खून बहना बंद नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और इसके साथ साथ जो है हमारे शरीर पर खुद ब खुद जो है काले या फिर नीले रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे विटामिन के सिम्टम्स माना जाता है। फिर हम आगे बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स होते क्या हैं? खनिज पदार्थ। मिनरल्स क्या हैं? वे तत्व जो बड़ी आसानी से खाने वाली वस्तुओं से मिल सकते हैं। ये हमारे शरीर को बढ़ने और अच्छी तरह से काम करने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी हमें इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। आज हम 3 तरह के मिनरल्स की बात करेंगे, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। कैल्शियम का सबसे अच्छा और बढ़िया सोर्स है दूध, जिसे बच्चे या फिर कई लोग पीना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हमें दिन में 1 गिलास दूध जो है वो ज़रूर पीना चाहिए। इसके साथ साथ जो है कैल्शियम हमें पनीर, हरी सब्जियों से, मछली से, संतरा आदि खाने से भी मिल जाता है। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोन्स को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन इसकी कमी से जो है हमें टूथ और बोन डिके नाम का रोग हो जाता है। टूथ डिके से क्या होता है, दांतों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे दांत जो है ईजिली टूटना शुरू हो जाते हैं। बोन डिके से क्या होता है, बोन टिश्यू कमज़ोर हो जाते हैं, ज़रा सी भी चोट लगने पर जो है हमारी बॉडी में फ्रैक्चर बड़ी ईजिली हो सकता है। फिर हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन का सबसे ईजिली और आसानी से मिलने वाला सोर्स क्या है? नमक। समुद्री नमक इसका सबसे अच्छा जो है सोर्स है। इसके साथ साथ आयोडीन हमें आलू, मांस, दही, स्ट्रॉबेरी, दूध आदि से भी मिलता है। आयोडीन की कमी से जो है लोगों को ग्वाइटर हो जाता है, जिसे गिल्लड़ बोला जाता है। इससे क्या है, गले की जो ग्रंथियां होती हैं वो फूल जाती हैं। दुनिया में 90% जो है ग्वाइटर के केसेस का कारण क्या है? आयोडीन की कमी होना। इसलिए आयोडीन हमेशा अच्छी मात्रा में लें। फिर आ गया हमारा आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। पर यहाँ हम उस लोहे की बात नहीं कर रहे हैं जो आम हम देखते हैं, लेकिन हाँ ये हमें जो है लोहे की तरह ही जो है मजबूती प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयरन हमें मिलता कहाँ से है? मांस, हरी सब्जियों से, अंडे से, तरबूज, किशमिश, पालक या फिर और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनसे हमें आयरन मिलता है। लेकिन इसकी कमी से क्या है, हमें अनीमिया हो जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, जिसके शरीर में रेड सेल्स सही मात्रा में है उसकी चमड़ी का रंग लाल है, पर जिसके शरीर में रेड सेल्स कम हो गए हैं उसकी चमड़ी का रंग जो है वो बिल्कुल पीला पड़ गया है। अनीमिया होने से जो है थकान, कमज़ोरी, सांस लेने में प्रॉब्लम आना, छाती में जो है दर्द होना, कमज़ोरी हो जाना, चलने फिरने में प्रॉब्लम आना भी इसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे लिए फल, सब्जियां, दूध, दही कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। पता तो वैसे हम सभी को ऑलरेडी है, पर फिर भी हम जो है इनको खाना इग्नोर कर देते हैं। हम अपना जो है हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते। अच्छे शरीर के लिए अच्छा भोजन होना बहुत ज़रूरी है। पौष्टिक भोजन हमें सिर्फ वीडियो में बताई गई बीमारियों से नहीं बचाता, बल्कि और भी कई रोगों से बचाता है। इसलिए ज़रूरत है हमें अपने खाने की आदत बदलने की। इसलिए जो है हम सभी को अच्छा खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। आई होप इस वीडियो से आप सबको जो है फल, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स की अहमियत पता चल गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।